2024 का महाचुनावी समर। अब की बार 2024 के महामुकाबले में कौन जीतेगा चुनावी जंग। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे और चुनावी सभाओं का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति के साथ काम में जुटा है और चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर चुनावी समर में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है और हर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब भाजपा व कांग्रेस पार्टी भी अपनी अपनी जीत की जुगत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आज हमें राजस्थान की एक महत्वपूर्ण चर्चित हॉट सीट सीकर लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे और इस लोकसभा क्षेत्र का आपके सामने क्षेत्रीय चुनाव विश्लेषण पेश किया जा रहा है कि यहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है, वहीं क्या नए समीकरण बन रहे हैं, यहाँ पर किस पार्टी की लहर छा रही है। इस लोकसभा सीट पर पहले चुनावी चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। अब इस लोकसभा सीट पर मतदान के बाद चुनावी स्थिति कैसी है, वही चुनावी रुझान किस ओर है, कौन सा पार्टी उम्मीदवार मजबूत है, वही कौन जीत के करीब है, किसके पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है, वही कौन से पार्टी उम्मीदवार का चुनावी ग्राफ ऊपर है। इन सभी सवालों के लिए आज हमें संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस लोकसभा सीट से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फिर से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ने फिर से इन्हीं पर भरोसा जताया है। भाजपा ने तीसरी बार भी इन्हें ही टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी ने यहां से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के सामने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने ये सीट लेफ्ट पार्टी के लिए छोड़ दी थी और कांग्रेस ने यहां से गठबंधन किया है CPIM पार्टी से। कांग्रेस यहाँ माकपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। यहाँ से CPIM पार्टी के कॉमरेड नेता अमराराम है। अब इस सीकर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा चुनाव मुकाबला जारी है। वहीं यहाँ पर बाबा वर्सेज कॉमरेड के बीच सीधी आमने सामने की टक्कर हो रही है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में इस लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर हो रही है। यहाँ से दोनों ही प्रत्याशियों में आमने सामने का चुनावी मुकाबला हो रहा है और दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं। इन दोनों ही प्रत्याशियों के जीतने के दावे इस लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव, कस्बों व इलाकों में अलग अलग किए जा रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र पर अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में यहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के जीतने के सिलसिले पर चर्चा करें, तो चुनावी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थे सुमेधानंद सरस्वती, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे प्रताप सिंह जाट। 2014 में यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सुमेधानंद सरस्वती को ही फिर से टिकट दी और उन्हीं पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे सुभाष मैरिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने अपनी जीत हासिल की और वे दोबारा सांसद बने। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जीती आ रही है। इस लोकसभा क्षेत्र पर अगर पिछले लोकसभा चुनावों में हुए मतदान प्रतिशत अगर देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर
48.31% वोट डाले गए थे। वहीं 2014 में इस लोकसभा सीट पर 60.31% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 65.18% वोटिंग हुई थी। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र पर 57.53% वोटिंग हुई है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2024 में इस लोकसभा सीट पर 7.65% मतदान कम हुआ है। अब इस लोकसभा क्षेत्र पर मतदान प्रतिशत घटने को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने फायदे की बातें कह रही हैं। इस लोकसभा क्षेत्र पर कब मतदान परिणाम को राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व समर्थक अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब हार जीत की कयासबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन व कांग्रेस पार्टी के समर्थक अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो इंडी गठबंधन को जीत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान व केंद्र सरकार का विरोध नहीं हुआ है, इस कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस सीकर लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सीकर, दौद, चोमू, खंडेला, श्री माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़ व नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र शामिल है। अगर इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें कि यहां से सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी व बीजेपी में से कौन सी पार्टी किस क्षेत्र में मजबूत है, तो सीकर, चोमू, लक्ष्मणगढ़ व दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी यहां से बढ़त लेकर आ सकती है। वहीं दौद, नीम का थाना, खंडेला व श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, यहां से बीजेपी जीत रही है। इस प्रकार से 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी तो वहीं 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिल रही है। इस प्रकार मतदान के बाद मिले चुनावी रुझानों के आंकड़ों के अनुसार इस सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती व इंडी गठबंधन व सीपीआईएम पार्टी के प्रत्याशी अमराराम में कड़ी टक्कर चल रही है। लेकिन अब की बार यहां से सीपीआईएम के कैंडिडेट कांग्रेस नेता अमराराम में मजबूत माने जा रहे हैं। इनके पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। तो ये था सीकर लोकसभा क्षेत्र का मतदान के बाद जीत का क्षेत्रीय चुनावी विश्लेषण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आप हर एक क्षेत्रीय सूचना से तभी अपडेट रहे। धन्यवाद।